करवा चौथ का दिन हर औरत के लिए एक भावनाओं से भरा त्योहार, लेकिन अन्नू के लिए यह दिन कुछ ज्यादा ही भारी है। वो सुबह सुबह ही मंदिर जाकर पूजा की थाली सजाती है। उसकी आंखों में प्यार है, पर होंठों पर एक डर भी कि कहीं उसका इंतजार अधूरा ना रह जाए। वह अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देखती है, जहां अभी सूरज की पहली किरणें फैली हैं। धीरे धीरे उसकी हथेलियों पर लगी मेहंदी की खुशबू कमरे में फैलती है। वही मेहंदी जिसमें उसने आर्या का नाम लिखा है। वह खुद से बुदबुदाती है, पता नहीं वो आएगा या नहीं, लेकिन मैं आज भी उसी पर भरोसा करती हूं। उसके शब्द जैसे हवा में घुल जाते हैं और कैमरा उसी पल शहर के दूसरी ओर कट करता है, जहां आर्या कार में बैठा है। आंखों में वही बेचैनी, वही तड़प जो पिछले कई एपिसोड से दर्शक उसके चेहरे पर देख रहे हैं। आर्या के हाथ में अनु की एक पुरानी फोटो है। उसमें अनु हंस रही है और आर्या जैसे उस तस्वीर से बात कर रहा है। बस एक बार देखना है तुझे अनु, बस एक बार। अगर आज तेरे करवा चौथ पर मैं नहीं पहुंचा तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके चेहरे पर गहरी थकान है, आंखों के नीचे नींद के निशान हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून है, जैसे उसे यकीन हो कि वो जरूर पहुंच जाएगा। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है, सड़क पर भीड़ है, ट्रैफिक सिग्नल लाल है, लेकिन आर्या की बेचैनी हर नियम को तोड़ देना चाहती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रजनंदिनी। आर्या का चेहरा सख्त हो जाता है। फोन बजता रहता है और आखिरकार वो कॉल उठा लेता है। क्या हुआ राजनंदिनी? उसकी आवाज ठंडी और थकी हुई है। फोन के दूसरी तरफ राजनंदिनी की चालाक आवाज गूंजती है, आर्या, तुम ये सब क्या कर रहे हो? सबकी नजरों में तमाशा बन जाओगे। करवा चौथ पर किसी और औरत के पास जा रहे हो, जिसे समाज तुम्हारी पत्नी मानता भी नहीं। आर्या गुस्से में बोलता है, बस करो राजनंदिनी, तुम नहीं समझोगी। अनु सिर्फ एक औरत नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। राजनंदिनी हंसती है, जिंदगी? वो तो तुम्हारे अतीत का हिस्सा थी, अब तुम्हारा वर्तमान मैं हूं। याद है ना, कानूनी तौर पर तुम्हारी बीवी कौन है? आर्या फोन काट देता है। उसकी आंखों में नफरत और लाचारी दोनों झलकते हैं। दूसरी तरफ अनु के घर में उसकी सासू मां और पड़ोसने करवा चौथ की रस्में निभा रही हैं। सबके चेहरे पर खुशी है, लेकिन अनु के चेहरे पर बस सन्नाटा। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, पर दिल रो रहा है। उसकी सास कहती है, अनु, आज तो तेरे पति को आना ही चाहिए। देखना, करवा चौथ का व्रत सफल होगा। अनु मुस्कुराकर जवाब देती है, शायद, लेकिन कभी कभी व्रत टूटने से पहले इंसान ही टूट जाता है। धीरे धीरे शाम होती है, सूरज डूबने को है, आसमान पर हल्की लालिमा है। अनु बालकनी में खड़ी है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक बजता है। तेरे बिन सूना है दिल मेरा। वो हाथ जोड़कर चांद के निकलने का इंतजार करती है। इधर आर्या मंदिर के पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसकी कार एक ट्रक से बचते हुए सड़क किनारे पलट जाती है। हल्का एक्सीडेंट होता है। आर्या के माथे से खून निकलता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो धीरे धीरे उठता है और लहूलुहान हालत में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। उसके पैर कांप रहे हैं, पर उसकी नजर सिर्फ अनु की तस्वीर पर है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। अनु अब छत पर है, थाली में दीप जल चुका है। वो चांद की ओर देखती है, पर उसका दिल खाली है। वो सोचती है, शायद वो नहीं आएगा इस बार। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है, अनु। वो धीरे धीरे पलटती है। कैमरा स्लो मोशन में उसके चेहरे से आर्या के चेहरे तक जाता है। खून से सना चेहरा, आंखों में प्रेम और पछतावा दोनों। अनु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो थाली छोड़कर नीचे भागती है। मंदिर के सामने दोनों आमने सामने खड़े हैं। आर्या कहता है, मैं देर से आया, लेकिन आया तो हूं तेरे लिए। अनु के होंठ कांपते हैं। क्यों आए हो? अब सब खत्म हो चुका है। आर्या हंसते हुए जवाब देता है, अगर सब खत्म हो गया होता तो ये धड़कनें तेरा नाम क्यों लेती? दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर आर्या धीरे धीरे उसकी हथेली पकड़ता है और कहता है, मैंने वादा किया था इस करवा चौथ पर तुझे चूड़ियां पहनाऊंगा। देख, पूरा किया। वो लाल चूड़ियां उसकी कलाई में पहनाता है। अनु रो पड़ती है, लेकिन तभी मंदिर के बाहर कैमरे की फ्लैश लाइट चमकती है। राजनंदिनी वहां पहुंच चुकी है। वो रिपोर्टर्स के साथ है। वो चिल्लाती है, देखिए, ये वही आर्या हैं जो मेरी शादी के बाद किसी और औरत से मिलने आए हैं। मीडिया वाले फोटो खींचने लगते हैं। भीड़ जमा हो जाती है। अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है।
आर्या उसे अपने पीछे खड़ा कर लेता है और कहता है, हाँ, मैं आया हूं अपनी मोहब्बत के पास, जिसे दुनिया गलत कहती है, लेकिन मेरे दिल में वही सही है। राजनंदिनी चीखती है, ये पागलपन है। आर्या जवाब देता है, नहीं, ये प्यार है। पंडित जी डर जाते हैं और आरती रोक देते हैं। अनु के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आर्या उसके माथे पर सिंदूर लगाता है सबके सामने। पूरा मंदिर सन्न रह जाता है। राजनंदिनी गुस्से में फोन निकालती है और किसी को कॉल करती है, अब प्लान भी शुरू करो। अगले ही पल आर्या का फोन बजता है, एक अनजान नंबर से। स्क्रीन पर लिखा है, अगर आज तूने अनु को छोड़ा नहीं तो तू दोनों को खो देगा। आर्या फोन देखता है और समझ जाता है ये किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत है। सीन बदलता है, रात गहराती है। अनु अपने कमरे में बैठी है, आर्या उसके पास। दोनों के बीच सन्नाटा है। अनु कहती है, तुमने सबके सामने वो कर दिया जो शायद किसी और में हिम्मत नहीं होती। आर्या मुस्कुराता है, जब बात तुझसे प्यार की हो तो डर कैसा। दोनों के बीच पल भर की शांति है। तभी बाहर धमाका होता है। खिड़की से धुआं अंदर आता है। आर्या बाहर भागता है। कोई उनकी कार में आग लगा चुका है। अनु चिल्लाती है, आर्या। आर्या उसे पकड़कर पीछे खींचता है और कहता है, अब मैं किसी को हमें अलग नहीं करने दूंगा। क्लोजअप में अनु के आंसू, आर्या का दृढ़ चेहरा और पीछे जलती कार। एपिसोड खत्म होता है उसी लाइन के साथ, कुछ मोहब्बतें वक्त से नहीं डरती, वो बस किस्मत से लड़ जाती है। और स्क्रीन पर आने वाला टेक्स्ट,